आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। आरएसएस के गुंडे हैं, जो लफंगे हैं, जो बदमाश हैं, जा करके अपना झंडा, भगवा झंडा फहरा रहे हैं। आप बताइए, एक भी मुसलमान का नाम बताइए जो मंदिरों पर दावा ठोक रहा है कि नीतीश कुमार की कलाई खुल गई है। और नीतीश कुमार तो भांग खा करके सन 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक को तोड़ा। क्या पाकिस्तान के लिए काम किया था? ये भारत सरकार का प्रधानमंत्री ये बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट हो और हमारा चुनाव में जीत हो। और सुप्रीम कोर्ट भी न्यायालय में भी गई है और आंदोलन करेगी। या भारत सरकार, प्रधानमंत्री, यह लोग नफरत कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हो? वक्त बिल पास हो गया है, अब कहा जा रहा है कि अब क्या आगे करेंगे आप लोग? आंदोलन तो कर नहीं सकते, डंडे बरसाने के लिए पुलिस तैयार है। डंडे से कोई डरता नहीं है। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। इसको कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है। और वक्फ बिल बोर्ड का जो इन्होंने कानून पास किया है, निश्चित रूप से ये गलत है। ये सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला कानून है, देश के अल्पसंख्यकों को डराने वाला कानून है। जो सांप्रदायिक सद्भावना ये भारत सरकार का प्रधानमंत्री ये बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मुसलमानों के हित में है। आप बताओ, क्या मुसलमानों ने मांगा था कि वक्फ बिल लाइए? कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं मांगा था। ये जबरिया हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, क्योंकि वोट से इनका अधिकार, आम जनता इनसे नाराज है। उस नाराजगी को खुश करने के लिए, कम करने के लिए हिंदू मुस्लिम करना है और ये बिल लाए हैं। ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती का कानून आप लोग बता रहे, लेकिन कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड जो है एकदम सरकारी जमीन कब्जा कर रखा है, हिंदुओं के दवा मोठों पे दावा ठोक दे रहा है। आप बताइए, एक भी मुसलमान का नाम बताइए जो मंदिरों पर दावा ठोक रहा है। हाँ, यह लोग निश्चित रूप से किसी भी मुस्लिम अल्पसंख्यक का, चाहे मंदिर मस्जिद हो, चाहे ये कब्रिस्तान हो, यह लोग जाकर के, जो आरएसएस के गुंडे हैं, जो लफंगे हैं, जो बदमाश हैं, जा करके अपना झंडा, भगवा झंडा फहरा रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम के नफरत की दीवार उड़ाना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से कोई धर्म, हमारा धर्म तो नहीं बताता है। हमारा धर्म नहीं कहता है कि जा करके किसी धर्म का अपमान करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू धर्म कभी किसी को नफरत का व्यवहार नहीं बताता। तो वो कौन हिंदू है जो मिठाई बांट रहे, कह रहे मूल्य टाइट कर दिए जा रहे हैं? सही तो है। वो सांप्रदायिक हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनका हिंदुत्व में भरोसा नहीं है, हिंदुत्व में विश्वास नहीं है। वह केवल नफरत फैलाने के लिए, ये अंग्रेजों की तरह से मुस्लिम को अलग करो, हिंदू को अलग करो, नफरत की दीवार खड़ा करो, बांटो और राज करो। अंग्रेजों के पचिन्हों पर चल रहे हैं। कहे तो मुल्लाओं को सीधे ठीक किया जा रहा है, एकदम सीधा हो जा रहा है मुल्ला जो है। कोई भी मुल्ला डरा हुआ नहीं है, वह शांति का एकदम प्रयोग कर रहे हैं, शांति के साथ रहना चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये लोग जबरदस्ती कुरेद रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट हो और हमारा चुनाव में जीत हो। लेकिन हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अब इनके मंसूबे अब चढ़ नहीं पाएंगे, इनके मंसूबे निश्चित रूप से फेल हो होंगे। गया चाचा, अब कानून अब तो लागू होने वाला है। कहाँ छाती पीट रहे हैं आप लोग? देखिए, हम छाती नहीं पीट रहे हैं, हम कानून को भी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी संसद से लगाए सड़क तक आंदोलन करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी न्यायालय में भी गई है और आंदोलन करेगी, कानून का पालन करेगी। यह लोग कानून को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये लोग अपने मंसूबे में सफल नहीं। आम मुसलमानों को कोई फायदा ही नहीं था। आम मुसलमान कहाँ सड़क पे आ रहे हैं? आम मुसलमान तो कह रहे कि हम जानते नहीं क्या वक्फ बोर्ड है, क्या है, कुछ नहीं। आप बताइए, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, नफरत की दीवार खड़ा करने वालों को यह ठेंगा दिखा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, जो सामाजिक तौर पर जो शांति से रहना चाहता है, जो हिंदुस्तान के नीतियों में विश्वास करता है। आप बताओ, नीतीश कुमार
चंद्रबाबू नायडू, पासवान, इस जैन चौधरी, ये सारे लोग जो धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़े थे, उसको इस देश की सरकार ने नंगा कर दिया और मुसलमानों ने चेत लिया है कि इनका जो बदनुमा चेहरा है आगामी चुनाव में ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमान छोड़ कहाँ रहे हैं? उनको मंत्री करेंगे मुसलमान, तो नीतीश के साथ है अभी भी। तो इस्तीफा क्यों हो रहा है? इस्तीफा किस चीज का हो रहा है? तो इस्तीफा बिहार में क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की कलाई खुल गई है। और नीतीश कुमार तो भांग खा करके, आप बताओ, एक मंच पर एक महिला के कंधे पर हाथ रखते हैं, कमर पर हाथ रखते हैं, पीठ पर हाथ रखते हैं। कोई भी जो नैतिक वाला नेता होगा इस तरह का काम करेगा भरे मंच पर? वह पागल हो गए हैं, भांग खा करके कोई निर्णय ले रहे हैं। चाचा एक बात बताइए, सुनिए, आप खुद हिंदू है, सनातनी है, बुजुर्ग है, आपको क्या दिख रहा है वक्फ बोर्ड में? कहाँ मोदी सरकार नाइंसाफी, क्या नाइंसाफी कर रही है? आप बताइए, उसके लिए कानून बना हुआ था। हाँ। तो यह कानून बनाने का औचित्य क्या है? यह देखिए, यह आपको भी धोखा दे रहे हैं, इस देश के हर वर्ग को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज मुसलमानों पर किया, कल क्रिश्चियन पर होगा। यह मंदिरों पर भी तो करे। हमारे गोरखनाथ में 10,000 एकड़ से कम जमीन नहीं है। किस हिंदू को एक बीघा, 1 डिसमिल जमीन गोरखनाथ के मंदिर के महंत ने दिया है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या भारत सरकार प्रधानमंत्री, यह लोग नफरत कर रहे हैं। कहते हैं कि 80% 80 और 20 की लड़ाई है। कहते हैं कि बटोगे तो कटेंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का नफरत का व्यवहार करेगा, नफरत की भाषा बोलेगा, तो हिंदुस्तान की जनता जो अमन में विश्वास करती है, जो चैन में विश्वास करती है, जो सुकून में विश्वास करती है, इस भारतीय जनता पार्टी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, जैन चौधरी को, पासवान को कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, आप गोरखपुर से आते, योगी आदित्यनाथ तो खुद कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया मोदी सरकार ने, जो कानून लाया है, वक्फ बिल जो पास हुआ है, अच्छा हुआ है। आप बताइए, एक गोरखपीठ हमारी आस्था का प्रतीक है। मैं आज तक गोरखनाथ मंदिर में नहीं गया हूँ, इतना उम्र हो गया है। मैं जाता हूँ अपने घर पर तो 4 दीवारी के बाहर बाबा गोरखनाथ को प्रणाम कर लेता हूँ। अंदर काहे नहीं जाते हैं? अंदर इसलिए कि जब कोई संत, कोई महंत जब एक पार्टी की विचारधारा से राजनीति करेगा और राजनीति करेगा, तो महंत कैसा, वो जोगी कैसा? जोगी और फकीर ये बड़ा पवित्र शब्द है। ये जोगी शब्द को अपवित्र कर रहे हैं। हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं। कहाँ हिंदुओं को? हम भी ब्राह्मण हैं, गोरखपुर के ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। एक भी ब्राह्मण गोरखपुर का 70% ब्राह्मण योगी का विरुद्ध है। हम कैसे नकली ब्राह्मण है? ये असली ब्राह्मण तो ये है, वो नकली हिंदू हैं, हम असली ब्राह्मण हैं। वो पेट देख के समझ में आता है क्या? जनेऊ जनेऊ यज्ञोपवीत, ये यज्ञोपवीत में आपको दिखा रहा हूँ, मुझसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है। ये देखिए। चलिए ठीक है, हम सब मान गए, आप नहीं दिखाइए जनेऊ, छोड़िए अब। कहाँ गया? ठीक है, अब सवाल ये है कि ये बताइए, तो वक्फ बिल अब क्या होगा? अब तो पास हो गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, 7-8 लोगों ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वही मान्य होगा। फिर भी हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सड़क से लोकसभा तक कांग्रेस पार्टी ने किया है और करेगी। कह रहा है जालियांवाला बाग बना दिया जाएगा। चाचा आप बताओ, कौन जलियांवाला बाग बनाएगा? संजीव निरुपम बनाएंगे। वो गधा बिहार से गया है, वहाँ कांग्रेस में गया, शिवसेना में गया, वो क्या जलियांवाला बाग बना देगा? जलियांवाला बाग जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो अब्दुल गफूर ने कहा था, अंग्रेजों ने कहा कि सारे ये जो पीठ पर गोली खाए हैं जो सारे पठान हैं, तो अब्दुल गफूर ने कहा कि अगर एक भी मुसलमान देश की आजादी में पीठ पर गोली खाया है तो मैं देश की आजादी की लड़ाई छोड़ दूंगा। और जब देखा गया जलियांवाला बाग में, तो सारे पठानों ने अपने सीने पर गोली खाई थी। वो पठान है। आज भी तो गद्दार मुसलमानों कहा जा रहा है। कौन गद्दार है? ये हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। आप बताओ, सन 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक को तोड़ा, क्या पाकिस्तान के लिए काम किया था? हिंदुस्तान का राष्ट्रपति डॉक्टर ये पाकिस्तान के लिए काम किए थे?
आप बताओ ना, आप पत्रकार हो, बताओ। तो काहे कहा जाता है गद्दार मुसलमानों को? गद्दार मुसलमान नहीं है, गद्दार आरएसएस के लोग हैं, गद्दार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कोई भी हिस्सा नहीं लिया है, कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। ये लोग अंग्रेजों से माफी मांगे थे और इसीलिए अपने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को वीर की उपाधि देते हैं, वीर सावरकर, जबकि पूरा देश ये जानता है कि माफी वीर सावरकर है। तो हिंदू तैयार है मुस्लिम भाई का साथ देने के लिए? एकदम हम कंधे से कंधा मिला करके मुस्लिम के साथ खड़ा है। तो आंदोलन होगा, आंदोलन, धरना प्रदर्शन होगा, मैं उसमें शरीक होगा। तो बुजुर्ग हो गए, आप लाठ खाने के लिए तैयार है? कौन लाट? लठ में चलाएगी ना पुलिस? सरफरोशी की तमन्ना बार वारे दिल में, देखना है बेजोर कतना बाजुए कातिल में, ऐसा ईदे मुल्क मिल्लत अब तेरे ऊपर जार, अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर के महफिल में है।